सरकार ने तांती तत्व समाज का आरक्षण छीना, उनके अधिकार पर डाका डाला और अब चुप बैठी है। लेकिन सरकार यह जान ले कि यह 1947 नहीं है कि लोग अन्याय सह लेंगे, यह 2025 है। कौन सा संविधान कहता है कि आप एक पूरे समाज को उसके अधिकार से वंचित कर देंगे? कौन सा कानून आपको यह हक देता है कि आप हजारों युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल देंगे? सरकार ने सोचा कि तांती तत्व समाज कमजोर है, चुपचाप सह लेगा। लेकिन सरकार यह भूल गई कि जब यही समाज क्रांति पर उतरता है तो सत्ता की जड़ तक हिल जाती है। क्या सरकार इस चीज को जानती है कि इस फैसले से हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, उनका भविष्य अंधकार में चल गया? अगर यह फैसला सही था तो सरकार के मंत्री और नेता पहले क्यों कहते थे कि यह तांती तत्व समाज वंचित है? जी नमस्कार, मैं हूँ धीरू और आप देख रहे हैं YT धीरू ऑफिशियल। बिहार की सड़कों पर आज सिर्फ नारे नहीं बल्कि आक्रोश गूंज रहा है। सरकार ने तांती तत्व समाज का आरक्षण छीना, उनके अधिकार पर डाका डाला और अब चुप बैठी है। लेकिन सरकार यह जान ले कि यह 1947 नहीं है कि लोग अन्याय सह लेंगे, यह 2025 है। जब जनता अपने हक के लिए उठकर खड़ी होती है तो तख्त और ताज दोनों हिल जाती है। आज सवाल सरकार से सीधा और साफ है, कौन सा संविधान कहता है कि आप एक पूरे समाज को उसके अधिकार से वंचित कर देंगे? कौन सा कानून आपको यह हक देता है कि आप हजारों युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल देंगे? यह आंदोलन केवल बिहार की लड़ाई नहीं, यह पूरे भारत की आवाज बन चुकी है। सरकार ने सोचा कि तांती तत्व समाज कमजोर है, चुपचाप सह लेगा। लेकिन सरकार यह भूल गई कि जब यही समाज क्रांति पर उतरता है तो सत्ता की जड़ तक हिल जाती है। बिहार के हर गली हर सड़क आज आंदोलन का अखाड़ा बन चुका है। युवाओं की भविष्य बर्बाद करने वाले इस फैसले पर जनता मुक्त दर्शक नहीं रहेगी। सरकार का यह अन्याय अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जब संविधान में लिखा है कि पिछड़े समाज को संरक्षण दिया जाए तो फिर तांती तत्व समाज को क्यों नहीं? क्या सरकार बताएगी कि इस फैसले को वैज्ञानिक और सामाजिक आधार क्या है या यह सिर्फ एक सत्ता की राजनीति है? अगर सरकार को आरक्षण हटाना ही था तो क्या किसी कमेटी की रिपोर्ट आई थी या यह मनमाना फैसला था? क्या सरकार इस चीज को जानती है कि इस फैसले से हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, उनका भविष्य अंधकार में चल गया? अगर यह फैसला सही था तो सरकार के मंत्री और नेता पहले क्यों कहते थे कि यह तांती तत्व समाज वंचित है? अगर सरकार बहरी बनकर बैठी है तो हम अपनी आवाज इतनी बुलंद करेंगे कि दिल्ली तक सुनाई देगी। यह लड़ाई अब सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी और अब यह सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। और यही वजह है कि हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है, अब और तेज होगा। बिहार से दिल्ली तक लाखों लोग का कूच होगा। कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा करने का योजना तैयार है। जनता से अपील यही है, यह अन्याय सिर्फ तांती तत्व समाज का नहीं पूरे भारत का है और हर उस नागरिक की लड़ाई है जिसे सरकार अपनी मर्जी से अधिकार देती है और छीन लेती है। अगर आज हम चुप रहे तो कल फिर किसी और का हक छीना जाएगा। यह समय खड़े होने का है और यह समय सरकार से जवाब मांगने का है और अब यह समय है कि अपने अधिकार वापस मांगने का है। अगर आप इस अन्याय के खिलाफ है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बिहार के इन नेताओं से जवाब मांगिए, क्योंकि जब जनता एकजुट होती है तो सत्ता झुकने पर मजबूर होती है। दोस्तों, आंदोलन खत्म नहीं होगा, संघर्ष जारी रहेगा। अगर सरकार यह नहीं समझेगी तो जनता उसे सत्ता से हटाकर समझाने का तरीका जानती है और फैसला जनता करेगी। और अब आपके हाथ में दो रास्ते हैं, या तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके आवाज आगे बढ़ा सकते हैं, या नहीं तो चुपचाप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद।